नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है अहंकार। छोटी बहू, इतना अहंकार अच्छा नहीं है। अगर अपनी जेठानी को थोड़ा सा सम्मान दे दोगी तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। मौका पड़ने पर ये रुपया पैसा नहीं, व्यवहार ही काम आता है। जब तब मनीषा जी सोनिया को समझाती रहती, लेकिन सोनिया के ऊपर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे अपना बाहर जाकर कमाई करने और बड़े घर की बेटी होने का बहुत अहंकार था, और वो जेठानी महिमा की गाहे बगाहे अवहेलना कर ही देती। मनीषा जी की बड़ी बहू महिमा स्वभाव संस्कार से बहुत ही शीलवान, घर गृहस्थी की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ओढ़े। ससुर थे नहीं, इसीलिए नीलेश ने शादी के पहले ही कह दिया था कि इस संसार में मेरी माँ से बढ़कर कोई नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मेरी माँ ने हम दोनों को अकेले ही माता पिता का प्यार देकर न जाने कितने संघर्षों से पाला पोसा है। आप विश्वास रखिए, आज से आपसे पहले वो मेरी माँ हैं। आपको जीवन में कभी भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और महिमा ने अपने वचनों को अभी तक निभाया था। और छोटी बहू सोनिया स्वच्छंद विचारों की जय ने अपने ऑफिस की ही सोनिया को अपनी पत्नी का प्रस्ताव जब घर वालों के सामने रखा तो किसी को कोई आपत्ति नजर नहीं आई, और सोनिया जय की पत्नी बनकर ससुराल आ गई। मनीषा जी बहुत खुश होती कि भले पति ने समय से पहले उसका साथ छोड़ दिया, लेकिन उसने अपना दायित्व भली भांति पूरा कर लिया। दोनों बच्चे ब्याह गए। अब सब लोग मिलजुल कर रहें, और चाहिए भी क्या। समय के साथ मनीषा जी के घुटनों में बहुत दर्द भी रहने लगा था। संघर्ष में व्यक्ति समय से पहले ही बूढ़ा हो जाता है। हालांकि नीलेश ने मनीषा जी का बहुत इलाज करवाया, लेकिन उम्र का तकाजा कह लीजिए कि मनीषा जी बहुत कम चल फिर पाती, और बाहर निकलना तो उनका लगभग बंद ही हो गया। सोनिया को अपनी नौकरी करने का बहुत अभिमान था, इसलिए घर के किसी काम में हाथ नहीं लगाना चाहती। मनीषा टोकती भी कि महिमा सुबह से अकेले रसोई में जुटी पड़ी है, थोड़ा बहुत उसका हाथ बटा लो। लेकिन सोनिया दो टूक जवाब दे देती कि मैं तो दिन भर ऑफिस में काम करते करते थक जाती हूँ, अब मैं कोई काम नहीं कर सकती, और अपना और जय का खाना लेकर चुपचाप कमरे में चली जाती। और तो और रविवार को भी पहले से ही उन दोनों को बाहर घूमना फिरना फिक्स रहता। मनीषा को ये सब बहुत बुरा लगता कि मेरी बड़ी बहू के भी तो कुछ अरमान हैं, लेकिन नीलेश को अपने व्यवसाय से बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलती। माँ जी, आप क्यों परेशान होती हैं? सही कहती है सोनिया, मैं तो घर पर ही रहती हूँ, तो मेरा क्या थकना। उसको तो सचमुच ऑफिस आने जाने में थकान हो जाती होगी। महिमा नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से घर में टकराव हो। बहुत भोली हो तुम महिमा बेटा, तुम्हारे इसी भोलेपन का फ़ायदा उठा रही है सोनिया। कोई बात नहीं माँ जी, जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दीजिए, महिमा मनीषा जी का हाथ पकड़कर बोली। लेकिन अब तो सोनिया बात बेबात पर महिमा को जवाब भी देने लगी थी, और महिमा उसका अवाक खड़ी मुंह देखती रह जाती। सोनिया, घर परिवार में सबको साथ लेकर चलना चाहिए। भगवान न करे भविष्य में कभी ज़रूरत पड़ गई तो कोई काम भी नहीं आएगा। मुझको क्या ज़रूरत पड़ने वाली, और फिर जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं भाभी की खुशामद करने के बजाय अपनी मम्मी को बुला लूँगी, सोनिया तपाक से बोली। इत्तेफाक से सोनिया के पाँव भारी हो गए। घर में खुशियां मनाई जाने लगीं, लेकिन अब तो सोनिया के और भी पैर धरती पर नहीं पड़ते, क्योंकि महिमा अभी इस परिवार को वारिस भी नहीं दे पाई थी। समय व्यतीत होने लगा। धीरे धीरे प्रसव का समय भी नज़दीक आ गया। सोनिया ने अपने कहे मुताबिक ज़रूरत पड़ने पर मायके से अपनी मम्मी को अपनी सेवा सत्कार के लिए बुला लिया। महिमा को कोई दिक्कत नहीं हुई। कहते हैं कि ना, कि व्यक्ति का अहंकार टूटता अवश्य है। इधर प्रसव की तारीख, और उधर जय का ऑफिस के बहुत ज़रूरी मीटिंग के लिए शहर से बाहर जाना। और उसी समय सोनिया की मम्मी को बहुत तेज़ फीवर चढ़ गया। अचानक रात में सोनिया के बहुत तेज़ दर्द उठा, और वो कराहती हुई मनीषा जी के पास आई। मम्मी जी, लगता है मुझको अभी अस्पताल जाना पड़ेगा। मम्मी के तो बहुत तेज़ बुखार है, आप भाभी को बुला दीजिए। सोनिया, मैं कैसे बुलाऊं?
तुम ही उसके कमरे के बाहर जाकर आवाज़ लगा दो। लेकिन जब तक आहट सुनकर महिमा बाहर आ चुकी थी और सोनिया को परेशान देखकर बोली, सोनिया तुम बिल्कुल परेशान ना हो, मैं और तुम्हारे भैया अभी तुम्हारे साथ चलते हैं। महिमा के कहने पर तब तक नीलेश ने गाड़ी निकाल ली थी और तब तक महिमा ने जय को भी फ़ोन करके स्थिति से अवगत करवा दिया था। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया। आप इन पेपर पर हस्ताक्षर कर दीजिए और खून का भी इंतज़ाम कर लीजिए। डॉक्टर साहब, आप मेरा ब्लड ग्रुप चेक कर लीजिए, महिमा ने आगे बढ़कर कहा और इत्तेफाक से उसका ब्लड सोनिया से मैच कर गया। नीलेश ने पेपर पर हस्ताक्षर कर दिए और थोड़ी ही देर बाद ऑपरेशन थिएटर से बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। मुबारक हो, एक नन्ही मुन्नी परी ने जन्म लिया है। नीलेश और महिमा ने हाथ उठाकर भगवान को धन्यवाद किया। सोनिया को ऑपरेशन थिएटर से रूम में शिफ्ट कर दिया गया और होश आने पर सोनिया अपने व्यवहार पर बहुत शर्मिंदा थी। भाभी, मुझे माफ़ कर दीजिए, शायद भगवान ने जानबूझकर ये स्थिति उत्पन्न की थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अहंकारी हो गई थी। बात बात पर आपका अपमान करने से भी नहीं चूकती थी, किसी को कुछ समझती भी नहीं थी। भगवान ने मेरा अहंकार चूर चूर कर दिया, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप अपनी छोटी बहन को अवश्य माफ़ कर देंगी। सोनिया महिमा का हाथ पकड़कर रोने लगी। पगली कहीं की, रोते नहीं, और अब तो हंसने मुस्कुराने का समय आया है। देखो कैसे नन्ही परी तुम्हारा टुकुर टुकुर मुँह ताक रही है। मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई भी मैल नहीं था और ना है। मैंने हमेशा तुमको अपनी छोटी बहन ही माना, क्योंकि मेरे तो कोई छोटी बहन थी नहीं। इसीलिए भगवान ने मुझको छोटी बहन तुम्हारे ही रूप में दे दी थी। भूल जाओ सब बातों को, क्योंकि तुमने सुना ही होगा, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। इसलिए मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है और तुम अब खूब खुश रहो, क्योंकि परी को दूध भी तो पिलाना है कि नहीं। महिमा ने सोनिया को लेटे लेटे ही गले लगा लिया। थैंक्स भाभी, सोनिया परी की ओर देखकर मुस्कुराई। और हाँ नीलेश, सुनिए, मम्मी जी और जय भैया भी खुशखबरी का इंतज़ार कर रहे होंगे, उनको भी तो बता दीजिए। और महिमा के कहने पर नीलेश मनीषा को दादी बनने की खुशखबरी सुनाने लगा। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।